नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों अपन देख रहे हैं कि राजस्थान नहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो मॉडल पेपर अपनी गवर्नमेंट साइट पे डाल रखे हैं उनका मैं पूरा विश्लेषण यहाँ से डिटेल से पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 का है, 80 नंबर का पेपर आएगा आपके सामने और 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है। तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये निर्देश आपको दिए गए हैं, तो इनको पढ़ के देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले पेपर को 4 सेक्शन में बांटा गया है। तो सेक्शन ए में चलते हैं। तो सेक्शन ए में आपके सामने प्रश्न आ रहा है जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से सही बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है रूस की क्रांति कब हुई। तो रूस की क्रांति कब हुई थी, तो ये 1917 में हुई थी। तो अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें आपको दे रखा है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई, तो ये 1992 में की गई। फिर बोला जा रहा है दक्षिण नहीं एशिया में सबसे बड़ा देश है, तो ये है भारत। चौथे क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन आ रहा है। 5वें क्वेश्चन में क्या है देखो, जैविक हथियार संधि कब हुई। तो जैविक हथियार संधि कब हुई, तो ये हुई थी 1972 में। ऐसे 6ठे क्वेश्चन दे रखा है आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो ये कब हुई थी ये रिपोर्ट प्रकाशित आपकी, तो ये हुई थी दोस्तों आपकी 1987 में। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 7वां क्वेश्चन जिसमें आपको क्या दे रखा है देखो, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई, ये आपसे बोला जा रहा है। इंग्लिश में देख सकते हैं आप देखो, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम वाज हेल्ड। तो ये कब हुई थी, तो आपको आंसर इसका भी पता रहना चाहिए। तो ये हुई थी 2001 में, है ना, 2001 में। फिर 8वां क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ। तो शिमला समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था 1972 में। 9वें क्वेश्चन में क्या है देखो, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था ये अपन को पता रहना चाहिए। तो ये हुआ था केरल में, ठीक है। अब चलो दोस्तों यहाँ से 10वें क्वेश्चन में। तो 10वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये की थी 2015 के अंदर। फिर बोला जा रहा है भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष हुआ। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1999 में। फिर 12 क्वेश्चन में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया ये पूछा जा रहा था। ये आपका आंसर होगा आपका देखो नीचे ऑप्शन और देखो, तो ये है इंदिरा गांधी। क्या आंसर होगा, इंदिरा गांधी। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में 13वां जिसमें दिया जा रहा है देखो, पेरियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो पेरियर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ईवी रामास्वामी नायकर का। फिर इसमें दे रखा मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद। कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद। 15वां क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने, पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन करता है। तो इसका कौन है, तो ये है अमृता प्रीतम। आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन थे तो अपन ने सभी को देख लिया है। इस तरह से सभी क्वेश्चन अपने पास थे। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरना है। तो जिसमें क्या दे रखा है देखो, पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1998 में भारत ने में परमाणु परीक्षण किया। तो कहाँ परमाणु परीक्षण किया था, तो ध्यान से सुनना, ये किया था पोखरण में। दूसरा क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि में हुई। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी, तो ये हुई थी 1968 में। कब हुई थी, 1968 में। फिर बोला जा रहा है चिल्ले में नामक मूल निवासी रहते हैं। तो चिल्ले में कौन रहते हैं, कौन से मूल निवासी रहते हैं, तो उसमें रहते हैं मापुसे। कौन रहते हैं, मापुसे। ऐसे चौथा क्वेश्चन, प्रथम
पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी 1951 में। कब? 1951 में चलाई गई थी। पांचवा क्वेश्चन आता है, तो इसमें दे रखा है आपको, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, तो कौन थे? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। छठा क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध राज्य से है, तो कौन से राज्य से है? तो ये है पंजाब से। फिर बोला जा रहा है सातवें क्वेश्चन में, सप्तदलीय गठबंधन का संबंध देश से है, तो किस देश से है? तो ये है नेपाल से। किससे? नेपाल से। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और कैसी क्लास लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं जिनका एक शब्द या एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है और सभी प्रश्न अपने एक एक नंबर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुनते रहें सभी क्वेश्चनों के आंसर। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो ये थी शीत युद्ध की। दूसरा क्वेश्चन, लिट्टे का पूरा नाम लिखिए। तो लिट्टे का पूरा नाम होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। फिर बोला जा रहा है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी। चौथे क्वेश्चन में, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी 1991 में। फिर अपने पास में आता है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या है देखो, पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान से सुनो, इसका आंसर होगा जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति की बजाय दूसरे समुदाय का अधिकार हो उसे साझी संपदा कहा जाता है। फिर अपने पास में आ गया भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। सातवां क्वेश्चन, नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो इसका भी आंसर ध्यान से आप सुनो। तो नियोजन का अर्थ होता है क्या? देखो, नियोजन कार्य करने से पहले सोचना तथा अनुमानों के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करता है। ठीक है, नियोजन का मतलब ये है। फिर अपने पास आठवां क्वेश्चन आ रहा है जिसमें बोला जाए आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? तो आठवें क्वेश्चन का उत्तर होगा कांग्रेस के हरियाणा राज्य के एक विधायक गया लाल के दल बदल से संबंधित है। ठीक है, फिर अपने पास नौवां क्वेश्चन आता है, इसमें बोला जरा आंसू का पूरा नाम क्या है? तो आंसू का पूरा नाम है, सुनो, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। फिर अपने पास में 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो उस समय कितनी सीटें मिली थी? तो उस समय कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी। अब आ जाता है दोस्तों सेक्शन बी, जिसमें अब सभी प्रश्न कितने नंबर के आने वाले हैं? 2-2 नंबर के आने वाले हैं और 50 शब्द में आपको आंसर देना है और सभी बुक के क्वेश्चन हैं, बहुत इजी हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न के ऊपर आपके पेपर देखने को मिलने वाला है। तो इसमें दे रखा है भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु लिखिए। ऐसे 5 क्वेश्चन है। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाई है? तो लिखिए। छठे क्वेश्चन में विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखना है और देख सकते हैं सभी प्रश्न 2 नंबर के। 7वें क्वेश्चन में का आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है? ऐसे 8वां क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। 9वें क्वेश्चन में नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत क्यों मानते हैं? कोई 2 कारण बताइए। आपको इसका जवाब देना है। अब चलो दोस्तों आ जाता है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपको देखो निम्नलिखित का मेल करें, एक दूसरे से मिलाना है। जैसे चरण सिंह है, ये किसान है ना। फिर जैसे आपके पास में वर्गीस कुरियन, इसका किससे संबंध है लिखेंगे। पीसी महालनोबिस का किससे संबंध है वो भी लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू का किससे संबंधित है वो भी आप लिखेंगे दोस्तों।
इसमें ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब 11 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो इसमें दे रखा गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। अभी 2-2 नंबर की क्वेश्चन ही चल रहे हैं। 12 क्वेश्चन में है, मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। छात्रों द्वारा यह आंदोलन क्यों चलाया गया, कारण स्पष्ट कीजिए। ऐसे 13 क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे, कोई 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। ऐसे 14 क्वेश्चन है, 1980 के दशक के आखिर के सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए, इनमें से किन्हीं 2 बदलावों के बारे में लिखिए। तो 2 बदलावों के बारे में आपको बताना है। 15 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें दे रखा क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है, यदि हाँ आपका आंसर हाँ में है तो कोई 2 तरह के लिखना है। अब सेक्शन सी आ रहा है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके 3 नंबर के यहाँ आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन के आपके अथवा में दिया हुआ रहेगा। अथवा का मतलब होता है आपको जो बढ़िया आता है, अच्छा आता है, उसमें से आप ऊपर वाले और नीचे वाले में से एक कर सकते हैं। जैसे कि 16 क्वेश्चन में है, विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं कि दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से दोनों में से एक आपको करना है। 17 क्वेश्चन आ जाता है, तो 17 क्वेश्चन में क्या तरीका है, देखो एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ये नहीं आ रहा तो ये भी पढ़ो। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कम एवं उसकी स्थापना का वर्णन कीजिए। ऐसे 18 क्वेश्चन में है, क्या आपके मत अनुसार आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी, यदि हाँ तो तर्क दीजिए। ये अपने पास में हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसके अथवा में जो है ये भी आप कर सकते हैं, जो आपके सामने ये दिया हुआ है। तो अब चलो 1900 क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है क्या कि क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए, यदि हाँ तो अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये नहीं आ रहा था आप ये देखिए, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया गया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में बने रहें, आप इसको देखते रहें। सेक्शन डी आ जाता है और सेक्शन डी में आप देख सकते हैं आपको 250 शब्दों के अंदर उत्तर देना है और 4 नंबर की क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास में 20वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये नहीं आ रहा था आप ये कर सकते हैं। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। ऐसे 21वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अथवा में जो है क्या, वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। अब ये मानचित्र में बताना है दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द आपको मानचित्र बनना सिखाऊंगा और बहुत जल्द आपको मानचित्र की बनने की क्लास आपको मिल जाएगी, जिसमें भारत का मानचित्र भी और विश्व का मानचित्र भी आपको दोनों ही पढ़ना सिखाऊंगा। जैसे 22वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसको पढ़ना है, हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर, ये टिक करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसके अथवा में जो दे रखा है इसको भी देख के सकते हैं और इनको भी भर सकते हैं। इनमें भी आपको राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है, जिसमें बनारस, ग्वालियर, अजमेर और मुंबई, इन चारों को भरना है। जो आपको अच्छा लगे उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर ये हो जाता है। आप सभी ने देखा, मैंने और भी आपके अलग विषय के भी सब्जेक्ट की बात करें तो उन सभी के पेपर अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी आप जा कर के उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपकी अच्छा तैयारी हो सके, क्योंकि इन्हीं पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी करते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।